ये सरकार में हमारे वार्ड में आज तक 1 रुपए का कोई कार्य नहीं हुआ। जब हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, आज तक कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। 1 रुपए का यहाँ काम बीजेपी की सरकार में 1 रुपए का वार्ड नंबर 4 में कोई भी काम नहीं हुआ है। सब कुछ महंगा हो गया है, ना तो किसी बच्चे को नौकरी मिली है, ना तो बच्चों पर लॉकडाउन लगाते थे, पढ़ने नहीं जाते हैं। अब बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो गांव में लोग मजदूरी करके कमाते हैं। क्या हर बच्चों के पास मोबाइल है तो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? लेकिन हम लोग बहन जी के सरकार चाहते हैं कि उसमें गुंडागर्दी नहीं होती, चोरी चमारी नहीं होती है, बच्चों भी पढ़ लेते हैं और लोगन का नौकरी भी मिल जाती है पढ़ लिख के, जो पढ़े लिखे हैं। पहले क्या होता था, जैसे रेप वगैरह होता था, उसमें कुछ हम लोग की सुनाई जाई होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ भी होता है उसे दबा लिया जाता है। विकास नहीं हुआ है। हालांकि अभी बहन जी की सरकार में देखा जाए तो रोजगार भी मिला, शिक्षा भी अच्छा रहा, प्रशासन अच्छा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं कौशाम्बी की चायल विधानसभा क्षेत्र में। इस सीट पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता है और यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। इसी जातीय समीकरण की वजह से चायल विधानसभा बीएसपी का गढ़ रही है। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के किले में सेंध लगा दी थी। 2022 के चुनाव में यहाँ के दलित मतदाता किसके साथ हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं चायल विधानसभा के रसूलाबाद गांव में। यहाँ की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर, उनके मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या इस इलाके की समस्याएं हैं और 5 साल में उन पर काम हुआ या नहीं, और इस बार जब वोट करेंगे तो आधार क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ठगने का काम किया है। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई, माननीय बहन जी ने हमारे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई अतुल द्विवेदी जी को उतारा है, जिनकी युवाओं के प्रति सोच है, रोजगार लगाने के प्रति सोच है और सर्व समाज को लेकर चल रहे हैं। इसलिए इस बार हम लोग माननीय बहन जी की सरकार बनाने के लिए हम लोग एकदम तत्पर तैयार हैं जनता के साथ। सारे लोग बेरोजगार हैं, गरीब परेशान हैं। ये 5 किलो राशन देते हैं, इसके पहले 300 साढ़े 300 रुपया में गैस मिलती थी। यही गैस आज 1000 रुपया में मिल रही है। इसके पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और अमित शाह योगी ने हर गरीबों को कहा कि 15-15 लाख रुपया हम देंगे। इसके वजह से सारे गरीब भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए। हम लोगों की यही समस्या है। अब की बार हम लोग यहाँ के चायल विधानसभा के सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, फिर से दोबारा बहन जी की सरकार लाएंगे। क्या समस्याएं हैं आपकी जिस पर सुनवाई होनी चाहिए थी और नहीं हुई है? पहले होता था, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे जो सरकार थी तो मिलता भी था, जो मिलना था हमारा 500 मिलता, तब तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब केवल परेशानी आ रही है। अब क्या हो रहा है, जो होना था पहले वो ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। गरीब दुखिया कोई चीज़ की सुनाई नहीं हो रहा कहीं से। न तो गल्ला पानी जो मिलता है उस भी महंग, आज मिलत कल नहीं मिलत, कई दिन लड़का बच्चा खाए उसमें। तेल पानी महंग है। पैसा जो मायावती सरकार में मिला था वो अभी भी सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है मोदी की सरकार में। गरीब लोग का कितना कमाएं कितना खाएं और का है, यही सब है। तो किसको वोट देना है, किसको लाना है? मायावती सरकार उन्हीं को वोट जिताओ, हमारे ही कहना है। जब से मोदी सरकार आई कुछ योजना नहीं मिल रहा है। इतनी महंगाई कर रहे हैं, गैस इतना महंग 300 पहले रहा है, अब 1000 से ऊपर आवा थी। गरीब मने का कई के खाए, लड़का खवावे कि गैस खरीदे, लकड़ी ऊपरी जुद नहीं न माना इनके। महिला होने के नाते क्या परेशानी है, सरकार ने आपके लिए काम किया है कि नहीं, क्या सोचती हैं? जब से बीजेपी की सरकार आई है उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। सब कुछ महंगा हो गया है, ना तो किसी बच्चे को नौकरी मिली है, ना तो बच्चों पर लॉकडाउन लगाते थे, पढ़ने नहीं जाते हैं। अब बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो गांव में लोग मजदूरी करके कमाते हैं। क्या हर बच्चों के पास मोबाइल है तो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे? लेकिन हम लोग बहन जी के सरकार चाहते हैं कि उसमें गुंडागर्दी नहीं होती, चोरी चमारी नहीं होती है, बच्चों भी पढ़ लेते हैं और लोगन का नौकरी भी मिल जाती है पढ़ लिख के, जो पढ़े लिखे हैं। ये सब हम लोग चाहते हैं, तो हम बहन जी का चाहते हैं कि उनके सरकार बन जाए। बताइए सर, क्या आधार होगा इस बार चुनाव का? इस बार आधार चुनाव का जो दिख रहा है, अगर मायावती बहन जी अगर तगड़े से
थोड़ा जोरदारी से आती तो उनकी सीट बहुत बढ़िया बढ़ती अब की। और फिर भी ये चायल विधानसभा जो है और बहुत अच्छी चुनाव मायावती बहन जी की जा रही है हाथी में वोट, और सारे एससी बड़े ढंग से द्विवेदी जी का जो है सपोर्ट कर रही हैं। अब जैसे हम लोग सपोर्टर एकदम खुले दिल से बहन कुमारी मायावती जी के हैं और उन्हीं के साथ सपोर्ट करेंगे। और केवल एक रीज़न है, उनका जो शासन काल था वो बहुत बेहतर था। अधिकारी कर्मचारी समय से पहले पहुंच जाते थे। हम गरीबों का कोई भी मुद्दा होता था बहुत ही आसानी से सुलझ जाता था। साल 2002 से लेकर 2012 तक के चुनाव में चायल विधानसभा सीट पर लगातार बीएसपी जीत दर्ज करती रही। हालांकि 2017 के चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। आपको बता दें कि चायल विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा दलित आबादी है। यहाँ करीब 90,000 दलित मतदाता है, लिहाजा चुनाव के नतीजे निर्धारित करने में उनकी भूमिका बेहद असरदार होती है। इसलिए उनके मन में क्या चल रहा है, वो किसके साथ हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या इस बार आधार रहेगा? वोट करने जाएंगे, क्या सोच के वोट देंगे? और आपके इलाके में 5 साल में क्या सुविधाएं आप तक पहुंची? विकास नहीं हुआ है। हालांकि अभी बहन जी की सरकार में देखा जाए तो रोजगार भी मिला है, शिक्षा भी अच्छा रहा, प्रशासन अच्छा रहा। बहन जी की सरकार जैसी सरकार कोई नहीं थी अभी तक। और अभी अगले 2022 आने वाले 2022 चुनाव में यही है कि बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाई जाएगी। युवाओं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बेरोजगारी की दर पर हैं और अभी तक उनके लिए कोई जॉब, कोई बेसिक चीज़ें अभी मुकर्रर नहीं हुई। और सबसे पहले हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ा बेसिक ये होता है कि जो महंगाई के ऊपर हमारा ये जवाब है कि मैम दिन पे दिन जो हर चीज़ों का दाम बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर लीजिए, चाहे राशन कार्ड लीजिए, चाहे कोई भी बेसिक चीज़ें हों, उस पर दर पर दर महंगाई बढ़ रही है और उतनी हमारी इनकम नहीं हो रही है। चायल विधानसभा के एक और गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ के लोग चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, आइए उनसे जानते हैं। काम हुआ है 5 साल में? कुछ क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हम मायावती चाहते हैं, वो हारे या जीते हमको वोट देना है। आप बताइए, क्या ये सरकार जो है आपके लिए नहीं सोचती, आपके लिए काम नहीं करती? ये सरकार में हमारे वार्ड में आज तक 1 रुपए का कोई कार्य नहीं हुआ। जब हमारी बोर्ड मीटिंग होती है, जाते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, आज तक कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। 1 रुपए का यहाँ काम बीजेपी की सरकार में 1 रुपए का वार्ड नंबर 4 में कोई भी काम नहीं हुआ है। बताओ, बच्चन का कमाइए ना, इतना तेल महंगा करे हैं गाड़ी के, नहीं कमाई ना तो कहाँ से क्या करी? लड़कन को पढ़ाइए लिखाइए कि ऐसे घर में बैठा के रखिए? पानी, बिजली, सड़क, इन सबको लेके काम हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं काम हुआ है आपके यहाँ? विधायक जी आते हैं क्या? नहीं, विधायक जी नहीं आते हैं यहाँ पे। विधायक जी आए नहीं जब से इलेक्शन हुआ है। विधायक जी आते हैं अपने काम से आते हैं, आए बाजार पे, रोड पे, अपने पार्टी से मिलकर चले गए। हम लोग कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, हम लोग किधर जाए? सरकार हम लोग के लिए कोई काम नहीं की। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर मेरे भाई लोग पढ़े लिखे हैं। उन लोग को आज तक जितनी वैकेंसी निकल रही थी, आज वो भी नहीं निकल रही। जो भी फॉर्म डाले थे या कुछ भी किए थे, उनको नौकरी आज तक नहीं मिले। इसलिए हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है इस सरकार से। हम लोग सिर्फ यानी मायावती को चुनेंगे और किसी को यहाँ नहीं चुनेंगे। क्या महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है जो सरकार दावे करती है? कुछ भी नहीं। क्या होता? कुछ भी नहीं। वो पहले क्या होता था, जैसे रेप वगैरह होता था, उसमें कुछ हम लोग की सुनाई जाई होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ भी होता है उसे दबा लिया जाता है। हमें तो बस मायावती ही चाहिए, क्योंकि वो हम लोग के लिए करती है। ये क्या है, ये पैसे देके, राशन देके ये अपाहिज कर रहे हैं। किसी को टैलेंट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें क्या है, वो अपाहिज करते चले ही जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो सोच रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो कुछ भी अच्छी नहीं करते हैं। अरे भाई, वो करो काम जो बच्चे पढ़े, वो टैलेंट करें, जो अपने पैरों पे खड़े हो सके, है कि नहीं है? तो बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि फ्री का राशन देकर अपाहिज करने का काम कर रही है सरकार। सक्षम बनाइए, रोजगार दीजिए, पैसे आएंगे तो घर भी खुद चला लेंगे। और एक और बात जो निकल कर आई कि देश भले ही सुंदर बन रहा हो, लेकिन पेट का भरना जरूरी है, घर का चलना जरूरी है। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।